हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, से कि आपको पता है कि हम यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं जो कि 2015 से लेकर 2024 तक के हैं और बिल्कुल एकदम सीक्वेंस मैनर में, यानी कि एक के बाद एक यहाँ पर करा रहे हैं। तो आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देखिएगा, इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और स्पेशली हिंदी और जो रीजनिंग के यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं, उनमें से तो बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम रहता है। तो रीजनिंग और हिंदी की आप क्लास जरूर देखिएगा, बाकी क्लास भी देखिएगा सामान्य ज्ञान वगैरह की, लेकिन रीजनिंग हिंदी में बिल्कुल ठोस नंबर होते हैं। बाकी हम आपके साथ हैं, आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफर में कोई भी आपको परेशानी नहीं होने देंगे। इसलिए आप हमसे जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग आपको एक बार फिर से बता देते हैं, छोटा सा आपका सिलेबस है। जो पेपर आपके 2 होते हैं बीएड में, और पहले पेपर में क्या आता है, 50 क्वेश्चन आते हैं आपके जीके के, और 50 क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी के या फिर इंग्लिश के, जो भी आप करना चाहें वो वाले क्वेश्चन। प्लस यहाँ पर जो सेकंड पेपर होता है, एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग के, प्लस 50 क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट के। जो भी, अगर आर्ट सब्जेक्ट हो तो आर्ट के आएंगे जी, और साइंस है तो साइंस के आएंगे। उस तरीके से आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो छोटा सिलेबस है जो कि मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग जो 2017 का पेपर है, इसके जीके के भी 50 क्वेश्चन कर चुके हैं और हिंदी के भी 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो सेकंड पेपर है, उसके आज रीजनिंग के हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन करने के लिए आप लोग कॉपी पेन अगर लेकर बैठेंगे तो हमारे साथ और अच्छे से सीख पाएंगे। बाकी यहाँ पर तो आपको जो पीडीएफ है वो तो हम पूरा डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको देते ही हैं। तो पीडीएफ आपको आप जो है जरूर पढ़िएगा, और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बातें होगी, अब यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि कुछ क्रिकेट खेलने वाले टेनिस खेलते हैं, कुछ टेनिस खेलने वाले हॉकी भी खेलते हैं, लेकिन कोई भी क्रिकेट खेलने वाला हॉकी नहीं खेलता है। उपरोक्त कथन को निम्न में से कौन सा आरेख सही तरह से दर्शाता है। तो यहाँ पर देखो, कथन कौन सा है। पहले कुछ प्लेयर हैं जो क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लो मैंने कुछ प्लेयर बना लिए क्रिकेट वाले, ठीक है। चलिए ठीक है, गोला सही से नहीं बना है, बट कोई नहीं। तो ये कौन से हो गए, क्रिकेट वाले खिलाड़ी हो गए। जो क्रिकेट वाले खिलाड़ी हैं वो टेनिस भी खेलते हैं, यानी कि कॉमन हो जाएगा, कुछ खिलाड़ी जो क्या होंगे, टेनिस और क्रिकेट दोनों खेल रहे होंगे। उसके बाद क्या कहा गया है इसके आगे कि कुछ टेनिस खेलने वाले हॉकी भी खेलते हैं, टेनिस जो खेलते हैं खिलाड़ी वो हॉकी भी खेलते हैं। उसके आगे क्या कहा गया है कि लेकिन कोई भी क्रिकेट खेलने वाला हॉकी नहीं खेलता है। तो देखो, क्रिकेट खेलने वाला कोई भी हॉकी नहीं खेलता, इन दोनों गोलों में कोई भी संबंध नहीं है। तो इस तरीके से इसका संबंध हो जाएगा, और इस तरीके का कौन सा बना हुआ है आपका, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल जो है आंसर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं, स्पेशली रीजनिंग और हिंदी के। तो इनकी क्लास आप बिल्कुल भी किसी भी हालत में ना छोड़ें। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, इसमें देखिए, इसमें आपको इस वाले आरेख का अध्ययन करना है, और अध्ययन करने के बाद आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो इसको आप देख लीजिए, एक त्रिभुज है इसमें, और एक आपका ये आयत हो जाएगा, और ये पूरा गोला हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, सभी आकृतियों में आने वाली संख्या का पता कीजिए। यानी कि ऐसी संख्या आपको देखनी है जो त्रिभुज में भी हो, गोले में भी हो, और आयत में भी हो, कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, सिर्फ 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि गोले के अंदर भी है, त्रिभुज के अंदर भी है, और आयत के भी अंदर, यानी तीनों में कॉमन संख्या है। यहाँ पर आंसर आपका सेकंड का ए बिल्कुल आपका जो है आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सब कुछ हमने अच्छे से आपको बता रखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोग पूछते हैं देखो कि जो आर्ट ग्रुप वाले बच्चे, कला वर्ग वाले, क्या उनके लिए मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, मैथ के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इस प्रकार के रीजनिंग में छोटे मोटे मैथ के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सामान्य ज्ञान सबके लिए एक जैसा आता है, हिंदी सबके लिए एक जैसी आती है, रीजनिंग सभी के लिए एक जैसी आती है, सिर्फ सब्जेक्ट वाला पेपर आपका अलग रहता है। तो इसलिए आप इन थोड़े क्वेश्चंस की करने की प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है, कोई एक हॉल है, और हॉल में कालीन बिछाने के लिए 540 रुपए का खर्च आया हुआ है। यदि हॉल की लंबाई 2 मीटर कम होती तो वही खर्च कितना हो जाता, 480 रुपए हो जाता। तो हॉल की लंबाई कितनी थी वह आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो कुल मिला के यहाँ पर देखो, मान लो आप अगर किसी भी कमरे में कालीन बिछाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो उसका पूरा एरिया आप निकालेंगे। तो मान लो यहाँ पर जो कालीन की लंबाई है भाई, कितनी मान लो आप, x मान लो, कालीन की लंबाई मान लो आप कितनी, x, और इसकी चौड़ाई कितनी मान लो, चौड़ाई मान लो आप 22। अब देखो कालीन का खर्च कितना आ जाएगा, तो कालीन का, ओके, कालीन का खर्च। तो ये आपको पीडीएफ पूरा ऐसे मिलेगी सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो आप चाहो तो हमारे साथ नोट भी कर सकते हो, वरना आपको मिल जाएगी। तो x गुणा भाई कितने रुपए का बताया इन्होंने, 540 रुपए का खर्चा बताया है।
इसको मान लो समीकरण 1। अब इसके आगे की कहानी क्या कहा गया कि अगर जो लंबाई है, लंबाई क्या है x, अगर ये 2 मीटर कम होती, यानी कि x में से आप 2 क्या करो माइनस 2 मीटर कम होती, तो कितना रुपए लगता? तो रुपए लगता 480। अब आप क्या करो, इन दोनों समीकरण को हल करके x की वैल्यू निकाल लो। भाई आपसे पूछा हॉल की लंबाई, चौड़ाई पूछी होती तो y का मान निकाल लेते, ठीक है। अब यहाँ पर आपको x का मान निकालना है, तो इसमें क्या करोगे, इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको अपन लोग इधर कर लेंगे, इसके आगे का। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 जो है यहाँ से आपको y का मान लिख लेना है। किस तरीके से, देखो उधर जाकर जब आप लिखोगे तो x कहाँ पर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो y बराबर 540 बटे x। जो गुणा वाली चीजें होती हैं वो कहाँ आती हैं, बटे में आती हैं, ठीक। प्लस माइनस वाली होती है तो उधर जाकर चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर y बराबर ये आ जाएगा। अब ये मान किस में रखो, ये मान रखो आप समीकरण 2 में, ये मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखो x माइनस 2 गुणा 540 बटे x, जो कि y की जगह पर हमने ये वाला मान रख दिया है, इसकी जगह पर, ठीक है, बराबर 480। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x चला जाएगा इधर, तो पूरा हो जाएगा, तो इधर जाएगा x माइनस 2 गुणा 540 बराबर 480 x। देखो 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 से काट सकते हो, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। इसके आगे का इधर सॉल्व कर देते हैं, तो इधर देखो यहाँ पर कितने बचे हैं, 27। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 27x माइनस 27 दूनी 54 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 24x। अब देखो 24x प्लस के इधर ले जाओगे तो किसके आ जाएंगे, माइनस के। तो 27 में से 24 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3x। और ये 54 इधर माइनस के, इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो जब भी बराबर के इधर उधर संख्या जाती है तो उनके चिन्ह जो होते हैं बदल जाते हैं, तो यहाँ पर प्लस का 54 आ जाएगा। अब इसके आगे कैसे करना है, x बराबर 54 बटे 3, यानी कि कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 2 बचेंगे 24, 3 अट्ठे 24, यानी कि 18 मीटर आ जाएगा। जो हॉल की लंबाई है 18 मीटर है। तो इस क्वेश्चन को एकदम सीक्वेंस वाइज में समझना, एक बार फिर से अपने आप खुद से करके देखना। जब आप खुद करते हो तो आपके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं। बाकी नहीं समझ में आए तो हम हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, हम पूरा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, जो कि काफी सरल है। इसमें क्या पूछा गया है कि यदि एक कूट भाषा में माइंड को, यानी MIND क्या लिखा गया, IMDN लिखा है, तो उसी कूट भाषा में गेम को क्या लिखा जाएगा। देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है, MIND, माइंड को इन्होंने क्या लिख दिया भाई, IMDN लिख दिया। क्यों लिखा है, क्योंकि इनकी मर्जी थी, ठीक है। तो यहाँ पर M कहाँ पर आ गया, यहाँ पर I कहाँ पर आ गया, इस तरीके से इसका स्थान इधर चला गया, इसका स्थान इधर चला गया। तो बस एक काम आपको गेम के साथ कर देना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब जो चल रहा होता वही आपको जो है चलाना होता है। अब देखो इसमें क्या था, ये वाला उठ के यहाँ पर गया, आप भी यहाँ पर भेज दो जी, ए को यहाँ पर भेज दो, एम को यहाँ पर भेज दो, ई को यहाँ पर, हो गया ना जी, इजी इजी है ना, AGEM देखा है, इजी वाला AGEM, ये रहा आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो काफी आसान था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्या लिखा है, यदि जो भी वर्ड लिखा हो, ठीक है, रुदेनियम शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में सजाया जाता है, तो बीच वाले अक्षर के दाहिनी और दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले वर्णमाला के क्रम में लगाओ, वर्णमाला का क्रम तो पता होगा ना भाई, ABCD वाला, उसी कहते हैं वर्णमाला का क्रम। तो उसके क्रम में लगाओ, चलो लगाते हैं। तो देखो ए से आप पढ़ना शुरू कर दो, बी है, नहीं है, ए भी नहीं है, ABCDE, ई है इसमें, तो लिख लो ई के बाद क्या आएगा, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच है, एच लिख लो, फिर आई, ठीक है। तो ABCDEFGH, IJKL वो भी नहीं है, फिर क्या है, IJKL, एम है, एम लिखो भाई, NOPQRST वो भी कुछ नहीं है, टी तो है, हाँ टी, फिर यू, ओके आर भी तो निकल गया ना, MNOPQR, तो आर यहाँ पर आ जाएगा, और STU, यू 2 बार है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यू को जो है 2 बार लिख लेंगे, जो 2 बार है उसको क्या करोगे, पूरे 2 बार लिखोगे। अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसको हमने लिख लिया, एक बार फिर से सही तरीके से लिख देता हूँ, EHIMNRT, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अब पढ़ो इसके आगे का क्वेश्चन। तो बीच वाले अक्षर, तो पहले बीच वाला अक्षर देखो भाई कौन सा होगा, देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी कि 4 इधर के छोड़ दो,
4 इधर का छोड़ दो, ये आ गया बीच में, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। सुना डायलॉग? तो ये वाला n कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बीच वाला अक्षर। अब इसके बाद क्या कहा है? बीच वाले अक्षर के दाहिनी ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो ये कौन सा होगा भाई? दायां होगा, दाहिनी ओर है ना n का। और ये कौन सा होगा? इधर बायां ओर होगा। तो दाहिनी ओर दूसरा अक्षर पूछा कौन सा? टी, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। n के दाहिनी ओर कौन था? टी था, और बीच में क्या था? r। तो दाहिनी ओर दूसरा अक्षर पूछा था, वो कौन सा था? टी, यानी 5 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको मजा भी आएगा। अब यहाँ पर एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, और ये वाले क्वेश्चन सिर्फ बीएड के एग्जाम के लिए नहीं है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ ये क्वेश्चन सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं। तो इसको ऐसे पढ़ें कि आगे आप सीखने के हिसाब से पढ़ें, आगे जो कंपटीशन देंगे उसमें भी ये क्वेश्चन आपके हेल्पफुल रहेंगे। एक घड़ी है जो कि 4 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 90 अंश घूमने के बाद क्या समय होगा? तो या तो पूरी घड़ी बनाओ और उसको आगे 90 अंश घुमा के देख लो, या फिर अगर आपको पता होगा तो जब 30 अंश के मतलब डिग्री 30 डिग्री पर जब कोई सुई घूमती है तो उसमें 1 घंटा आगे बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 90 अंश घूमी है, तो यानी कि 30 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? इसी प्रकार 3 घंटा आगे समय हो जाएगा, यानी कि 4 है तो 4 बजे आगे कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 7 यहाँ पर हो जाएगा। तो 7 बज जाएंगे, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहो तो पूरा घड़ी बना लो आप, उसमें पहले 4 बजाओ और फिर उसके बाद इसको 90 डिग्री घुमाओ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। देखो इस तरीके से ना, यहाँ पर कहाँ पर? यहाँ पर कि 4 होता ना, यहाँ तो 3 होगा, इधर 4, 5 और 6, और यहाँ पर 7, तो 4 ऐसे बज रहे होंगे और ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, है ना इस तरीके से। तो यहाँ पर 7 बज जाएंगे। तो किसी भी तरीके से करो, आंसर आपका यही आएगा। रीजनिंग का एक क्वेश्चन कई प्रकार से आप कर सकते हो, विभिन्न तरीके हो सकते हैं, लेकिन आंसर उसका समान आएगा, एक ही जैसा आएगा। एक घन को इस प्रकार पेंट करना है कि साथ लगने वाली भुजाओं का एक रंग ना हो, इसके लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो मान लो यहाँ पर कोई घन है इस तरीके से, तो घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई एक जैसा सेम कलर ना हो, सेम कलर ना हो यानी कि पास पास वाले सेम कलर के ना हो, तो अपोजिट कर दो, इसको इसको एक जैसा कर दो। मान लो मैंने इसको रेड कर दिया, इसको इसको आप कैसा कर दो? ग्रीन कर दो, और जो बीच वाले हैं यानी कि ये और पीछे वाला इसके, तो कितने हो जाएंगे? 3 कलर आप कर सकते हो। तो इसलिए 7th का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन आसान है, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करो उसे। पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल मत टेंशन लेना, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ाओ, डेली पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है, यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में है, तो चलो पहले तो घड़ी बना लें इसकी। ये यार मतलब सर्किल ले लें क्या? चलो छोड़ो, ऐसे ही आप समझ लो, ठीक है, मान लो घड़ी है ये। तो यहाँ पर क्या है? घड़ी में कितने बज रहे हैं? अभी 9 बज रहे हैं। 9 बजने का मतलब क्या है भाई? 9 कहाँ पर होंगे? यहाँ पर होंगे, यहीं पर तो होंगे ना 9। तो अभी कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं। और ये वाली सुई कहाँ होगी मिनट वाली? यहाँ पर होगी 12 पर। तो इन्होंने क्या कहा है कि यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में है, तो दिशाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए, जो कि हम कई बार बता चुके हैं न्यूज से। NEWH, इस तरीके से आपको ध्यान रखना। एन माने नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण, इधर हो जाएगा पूर्व, इधर हो जाएगा पश्चिम। तो इन्होंने कहा कि घड़ी की जो बड़ी सुई है, सॉरी, यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में, छोटी सुई कौन सी होती है? घंटे वाली, ये वाली, ये कहाँ पर है? पूर्व दिशा में। ऐसा इन्होंने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कहाँ पर है? आपको तो दिखाई दे रहा है पश्चिम में, इन्होंने क्या कहा है? पूर्व में, यानी कि इन्होंने उल्टा बोला है। इन्होंने क्या बोला है? उल्टा बोला है। फिर कह सकते हैं 180 डिग्री कोण अगर आप ले जाओगे तो दोबारा सुई यहाँ पर आएगी, तो 180 डिग्री को लेकर ये चल रहे हैं, यानी कि इस वाली सुई को इन्होंने पश्चिम को ना बोलकर क्या बोला है भाई? पूर्व बोला है। तो पूछा जो घड़ी की बड़ी सुई होगी वो कहाँ होगी? तो आप भी उल्टा बोल दो। अभी बड़ी सुई आपको कहाँ दिखाई दे रही है? देखो ऊपर उत्तर में दिखाई दे रही है, इसका उल्टा कर दो दक्षिण, तो आप बोल दोगे दक्षिण, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद ही आंसर दो, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो आसान दिखते हैं उन्हीं में गलतियां होती हैं। तो आसान दिखने वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से धैर्य रखे, पहले पढ़ें शांतिपूर्वक, उसके बाद जो है आप इसको हल करें। ये वाला क्वेश्चन देखो कितना आसान है। रंजना का परिचय कराते हुए अजय ने कहा, मतलब रंजना मान लो कोई लड़की है और उसका परिचय कराया है किसने? अजय ने। अजय ने क्या कहा है कि यह मेरे दादा की इकलौती पुत्री है। ये क्या है? अजय के दादा की इकलौती पुत्री है। तो अजय के दादा की इकलौती पुत्री यानी कि आपके पापा की बहन, आपके पापा की कौन हुई? बहन। और आपके पापा की बहन आपकी कौन होती है? बुआ जी। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पर
सही हो जाएगा, 9th का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, और आप लोग क्लास को लाइक भी कर दिया करो यार, लाइक नहीं करते हो। लाइक करने से होता है कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और पता भी रहता है कितने लोग क्लास को देख रहे हैं। और क्लास से संबंधित जो भी आपके सजेशन हुआ करें, आपके रिव्यू हुआ करें, वो आप लोग जरूर दें कि मुझे क्लास किस तरीके से चलानी है, या टाइम बदलना है, या फिर क्लास की स्पीड को कम तेज करना है। जो भी हो आप लोग मुझे बताएं, जिससे मुझे पता तो रहे किस तरीके से क्लास चल रही है। अब यहाँ पर देखिए, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले पी होना चाहिए, यानी कि कितने ऐसे टी हैं जिनके तुरंत पहले क्या हो, पी हो, लेकिन एस नहीं होना चाहिए। तो टीपी तो चल, पीटी तो चल जाएगा, लेकिन भाई इसके तुरंत बाद एस वाला नहीं चलेगा, पीटी एस नहीं चलेगा, सिर्फ पीटी चलेगा। चलो पीटी ढूंढो, यहाँ पर तो आपको टी मिल गया, लेकिन इसके आगे तो एस है, तो पीटी ढूंढो। पी के बाद टी नहीं है, नहीं है, ये एक रहा, आपको पीटी मिल गया। और टी के बाद देखो आर भी नहीं है, वो एस भी नहीं है, क्या है टी के बाद, आर है। तो आर तो चल जाएगा ना, आर में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे और आते हैं, ये वाला अगर पीटी ढूंढोगे तो इसमें एस मिल जाएगा, इसी के आगे ये भी काम का नहीं है आपका। ये है पी एस टी, ये तो वैसे नहीं है कि पी के बाद टी होना चाहिए। एक ये है पी टी आर, ये भी काम का है, यानी कि यहाँ पर टी है, टी के पहले पी है, और टी के बाद में एस नहीं है। बाकी कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर और देखो आप आगे क्या दिया है, एक ये दिया है, तो यहाँ पर क्या है, तो पी टी एस है, तो ये तो काम चलेगा नहीं, लेकिन ये चल जाएगा पी टी। और यहाँ पर क्या देखो, एम इधर लिखा हुआ है, इन्होंने जगह कम होगी इसलिए इधर लिख दिया होगा, लेकिन है तो इधर, तो एम को आप यहाँ पर मान लो, ये एम यहाँ पर ना मानकर यहाँ पर मान लो, तो एक हो जाएगा पी टी एम। तो कुल मिलाकर पी टी आर और पी टी आर, और एक आपको मिला पी टी एम, तो 3 यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यानी कि आंसर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने की, तो जरूर समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11th है, समूह में अन्य से अलग संख्या का पता लगाइए। इसका मतलब है 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि अलग होगा। तो अलग कौन सा ऑप्शन है भाई, आपको यहाँ पर जो है देखना है। तो देखो जोड़ के भी देख सकते हो, जैसे 2 और 1 कितने होते हैं, 2 + 1 3, 3 + 6 9, 9 + 1 10। तो इनमें तो कोई समानता इस प्रकार की दिखाई दे नहीं रही है, ठीक है। तो कुछ और दिमाग लगाओ। अब आप सोच रहे होंगे देखो 21 है, यहाँ पर 36 है, तो कुछ ना कुछ मतलब सोचो अलग, जो भी आप यहाँ पर सोच सकते हो। तो 21 कहीं ना कहीं सुना है आपने, जो कि 7 के पहाड़े में आता है, ठीक है, 7 के टेबल में आता है। सो 7 3 कितने होते हैं, 21 होते हैं। 56 भी आपने कहीं ना कहीं 7 के टेबल में सुन रखा है। और 91 किस में आता है, 13 सत्ते है ना। जैसे मैं यूपी बोर्ड का हूँ तो मैं हिंदी के अच्छे से याद होते हैं। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं 13 7 जा, या फिर 7 7 13 जा, कितने हो जाएंगे, 91 हो जाएंगे। तो कुल मिला के 7 के गुणांक है, या फिर हम कह सकते हैं 7 के गुणनफल है। लेकिन जो अपना 36 है वह किसका गुणनफल है भाई, 6 का है। तो यहाँ पर 6 का गुणनफल, इसीलिए ये वाला अलग हो जाएगा। बाकी सभी जो है वो कितने हैं, 7 के गुणनफल है। तो यार ये मतलब कुछ भी हो सकता है देखो रीजनिंग में। रीजनिंग को क्वेश्चन करने से आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, और डिपेंड करता है आप किस तरीके से जो है आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो किया करो कुल मिला के क्वेश्चन रीजनिंग के। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, एक क्रोधित ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए वरिष्ठ प्रबंधक से मिलना चाहता है, आप क्या करेंगे। जैसे कि हम लोग ना कॉल लगाते हैं कस्टमर केयर को, और वो कस्टमर केयर वाले हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो हम कहते हैं अपने भाई अपने सीनियर से बात करा, ठीक है। तो जब वो अपने सीनियर से बात कराते हैं, जब आप अगर मान लो वहां पर बैठे हो, आप ड्यूटी कर रहे हो, आपसे कह रहा है कि भाई अपने सीनियर से बात कराओ, तो आप क्या करेंगे, उस कस्टमर से कैसे बात करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से बात करेंगे, आप खुद उससे बात करेंगे, या फिर सहनशीलता से उसे शांत करने की कोशिश करेंगे, या अपने वरिष्ठों से सलाह लेकर उसकी असुविधा को दूर करेंगे, या उससे कहेंगे कि वरिष्ठ प्रबंधक से मिलना आसान नहीं है। या आप जो सोच रहे हो वो तो उससे कह नहीं सकते हो ना, आप ड्यूटी पर हो, तो आप समझ रहे हो ना, आप उससे क्या कहोगे, भाई सहनशीलता से उसे पहले शांत कराने की कोशिश करो कि भाई शांत हो जाओ, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो 12 का आंसर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है, इसमें देखिए पहले आकृति दी गई है 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पर बताना है कि 5 नंबर पे कौन सी आकृति आएगी। जो नीचे 4 है इनमें से कौन सी आकृति यहाँ पर आएगी वो आपको बताना है। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं पैटर्न ढूंढना होता है कि क्या पैटर्न चल रहा है। तो देखो स्टार तो सभी में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी में स्टार है, लेकिन ये छोटा सा गोला है ये इधर उधर डांस कर रहा है, यानी कि पहले यहाँ पर था, इसको इस तरीके से समझो, पहले यहाँ पर था, फिर कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया, फिर यहाँ पर चला गया है ना इसमें, और फिर दोबारा से यहाँ पर आ गया। तो अब कहाँ दोबारा से फिर बीच में जाएगा, यानी कि पहले मिडिल में था, बीच में था, फिर ऊपर चला गया, फिर से बीच में आ गया, फिर से ऊपर चला गया, अब फिर से यहाँ पर जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो किस में यहाँ पर है, इस वाले में, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी कि सी वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका।
तो 13 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब आप अपना दिमाग लगा के बताओ इसमें 14 में क्या आंसर होगा? इसमें भी 1 2 3 4 आपको दिख रही है आकृति, और इसमें आंसर बताओ कि यहाँ पर चौथे नंबर पर कौन सी आएंगी। 3 आकृति आपको दिखाई दे रही हैं। तो देखो पहले में क्या था? सिर्फ सर्किल था। दूसरे वाले में क्या हुआ? सर्किल में उन्होंने जो है कितनी 1 2 यानी प्लस बना दिया, और प्लस के बाद उन्होंने क्या किया? गुणा बना दिया इस तरीके से ये। अब यही काम आप तीसरे के फोर्थ वाले में करो, यानी कि आपको इस तरीके का है ये। इसमें क्या करो? वही लाइन आप भी ड्रॉ कर दो, यानी कि प्लस और उसके बाद इस तरीके से गुणा। अभी देख लो भाई किसमें है ऐसा? तो किसमें है? पहले वाले में है, प्लस है और इस तरीके से गुणा कर साइन बना, तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पहले का संबंध दूसरे से है वही तीसरे का संबंध आपको बताना है किससे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ध्यान रखना हर साल आते हैं सेम क्वेश्चन आते हैं, हर साल बच्चे कहते हैं कि पूरा पढ़ाया हुआ आया, क्योंकि क्वेश्चन ही सेम रिपीट होते हैं। तो आप बस अगर एक बार समझ जाओगे तो बहुत अच्छे से आप कर ले जाओगे। इसको समझो। यहाँ पर देखो सबसे पहले त्रिभुज बना था, फिर त्रिभुज का ये हो गया यानी कि आयत हो गया। तो त्रिभुज में यहाँ पर कितनी 3 भुजाएं हैं, और आयत में कितनी होंगी 4 भुजाएं। यहाँ पर देखो कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5। तो अब आपको 5 को क्या करना होगा? 6 करना होगा। 6 किसमें है? देखो यहाँ तो 4 ही है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, लेकिन बी वाले में कितनी है? 6 है। देखो 1 मतलब ऐसे करके 1 2 और फिर इसके बाद 3 4, इसके बाद 5 और 6, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो है 16 है। ये वाला क्वेश्चन देखो अच्छा है। एक स्कूल में बाल दिवस के 175 बच्चों में एक समान मिठाइयां बांटनी थी। वास्तव में बाल दिवस पर 35 बच्चे गैर हाजिर थे, इसलिए हर बच्चे को 4 अतिरिक्त मिठाइयां मिली। कुल कितनी मिठाइयां बांटने के लिए उपलब्ध थी? तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। जब आप कॉलेज जाते हो ना, अगर आपको सोचो आपको 2 लड्डू मिलने को, यानी कि 2 मिठाई मिलने के लिए हो, और आप वहां गए, आपको कितनी मिल गई? 2 मिठाई के बजाय आपको 4 मिठाई मिल गई। अब तो आप बहुत खुश हो जाओगे ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर है कि बच्चे 175 आने थे, लेकिन जब वहां पर मिठाई तो मंगवा ली 175 बच्चों के हिसाब से, लेकिन बाल दिवस के मौके पर 35 बच्चे जो है नहीं आए, तो हर बच्चे को एक्स्ट्रा मिठाई मिल गई। तो पूछ रहे हैं कि भाई कितनी मिठाइयां उन्होंने पहले से ही मंगवा रखी थी 175 बच्चों को बांटने के लिए। तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें भी आपको जो थोड़ा सा मैथमेटिक वाला क्वेश्चन वो आपको निकालना होगा। तो हम मान लेते हैं, पहले इसको हटा दीजिए, में लिखा हुआ है। तो इसीलिए भाई हमारे यहाँ जब ऑफलाइन में टेस्ट होता है तो हम तो पहले बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद जैसे कहते हैं ना लालच देते हैं कि हाँ भाई टेस्ट देना, आपको समोसे खिलाएंगे, तो पहले बच्चे गिन मतलब बच्चे आ जाते हैं उसके बाद ही मंगाते हैं। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर देखो, हाँ तो बात चल रही थी कुल मिठाई। मान लेते हैं हम कि भाई हमने जो मिठाई मंगाई थी, कुल मिठाई जो मंगाई थी वो कितनी मंगाई थी? एक्स मंगाई थी। कुल मिठाई कितनी मंगाई हमने? एक्स यहाँ पर मंगाई थी। और प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलनी थी? अगर मान लो सब बच्चे आते तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलती? 22 मिठाई यहाँ पर जो है मिल जाती। तो इस तरीके से कुल मिठाई है एक्स और बच्चे कितने 175, और कितनी कितनी मिठाई मिलती? मान लेते 22 मिलती है। तो ये तो हो जाएगी समीकरण 1। अब चलते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि भाई बच्चे नहीं आए 35। कितने बच्चे 35 नहीं आए, है ना? तो जो मिठाई मिली 4 4 एक्स्ट्रा मिल गई सब बच्चों को। तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 75 में से 35 जाएंगे यानी कि 40। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 140 बराबर 22 + 4। बस अब आपके पास 2 समीकरण आ गए, इनको सॉल्व करो और x का मान निकाल लो, आपको पता लग जाएगा कि भाई कितनी मिठाइयाँ हैं। तो चलिए सर्च करते हैं टोटल कितनी मिठाइयाँ आई। यानी कि अब क्या करोगे? समीकरण 1 से आप जो है, अब आपको किसका मान निकालना है? यहाँ पर x का मान निकालना, तो आप 22 का मान रख दो यहाँ पर। ठीक है, तो चलो या फिर पहले 22 निकालो फिर x निकालो, जैसे भी आपकी इच्छा है, यानी 1 आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं? समीकरण 1 से, इसमें आपको दोनों का मान निकालना पड़ेगा। समीकरण 1 से x का मान, राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही तो उसको आप माइनस करिएगा, समीकरण 2 में रखने पर। तो x का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से 175 बाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, यहाँ पर कितना आएगा? 175 बाई। अब मैंने पहला वाला जो क्वेश्चन कराया था वो थोड़ा आपको डिटेल में समझा दिया था, इसलिए इसको शॉर्टकट में कर देंगे। इसको अगर आप बाद में सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? बाई का मान 16 आ जाएगा। अब बाई का मान जब 16 आ जाएगा तो यहाँ पर आप x का मान निकाल लोगे इससे। x बराबर कितना था? 175 बाई 175 गुणा 16 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? 2800 मिठाई जो है उन्होंने 2800 लड्डू मंगवाए होंगे। तो यानी आंसर आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। 140 से अगर गुणा करोगे उसके बाद बाई वाले एक तरफ कर लेना और संख्या वाले एक तरफ कर लेना। मैथ वाले वो बच्चे आराम से इसको समझ पा रहे होंगे।
तो कुल मिला के यहाँ पर 16 क्वेश्चन हमने आपके कर लिए हैं, बाकी एक आपको दे दे रहे हैं होमवर्क, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, इसको आप करने का ट्राई, ये आपसे नहीं होगा, थोड़ा हार्ड है, चलिए इसको मैं करा देता हूँ। मतलब हो जाएगा, ऐसा मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, मैंने भी इसको पहले किया था खुद, तो थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए सॉल्यूशन जब देखा तब ये वाला समझ आया, तो उम्मीद है आपको भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं फटाफट से आपको समझा देता हूँ, इसमें क्या करना है। देखो आप जो इनके पास वाले अंक देख रहे होगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दोगुना दिखाई दे रहा होगा, यानी कि स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, जैसे 5 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे 5 का स्क्वायर है पहला वाला, देखो समझो ये वाला, तो इसको इसको मैं ऐसे रेड कर दे रहा हूँ, फिर इसको यहाँ पर समझेंगे इस तरीके से। देखो तो 5 ऊपर वाले, 5 नीचे वाला आपका, और ये 10 और ये 10, इन सबको जोड़ो और बीच में जो लिखा हुआ है इससे क्या करो, भाग कर दो। तो देखो 10 20 5 25 और 30, 30 को भाग 6 से करो, कितना आएगा, 5 आएगा। यही काम करो इस वाले के साथ, हरे वाले के साथ। इसमें देखो 5 और 36 किसका होता है, 6 का, ये 5 का होता है 25 और 81 होता है 9 का स्क्वायर। अब इसको भाग कितने से करोगे, 5 से, तो इन्हें सबको जोड़ो और जोड़ के कितना आ जाएगा आपका जो है 25, और फिर भाग करोगे 5 से, तो कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसे ही आप अगर सी के साथ करते हो इसके साथ, तो यहाँ पर देखो 5 5 ही चारों तरफ, तो कितना हो जाएगा 20, और बीच में कितना लिखा है 4, तो कितना आ जाएगा 5। तो कुल मिलाकर अगर जो चारों तरफ लिखा है उनका स्क्वायर अगर आप बीच वाले से भाग करते तो कितना आंसर आता है, 5 आता है। अब वही आपको जो है इसके लिए देखना होगा, इस वाले के लिए। तो देखो ऊपर कितने, 7 का स्क्वायर है, ये कितना है 3 का, और 16 कितना होता है 4 का, 36 कितना होता है 6 का। इसे जोड़ो और कितने से भाग करें कि 5 आ जाए, वही आपका आंसर होगा। तो ये जोड़ के पहले देखो आता है कितना है, ठीक है। तो इसको जोड़ो, कितना आ जाएगा आपका, 6 + 7 + 3 + 4 यानी 20 आ जाएगा। 4 3 7 14 और 6 20। अब 20 को कितने से भाग करो कि 5 आ जाए, तो आपको पता है 20 से कितने से भाग करो, 4 से भाग करोगे तो आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी कि आंसर आपका सी वाला जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जो आसपास वाले थे उनका हमने क्या किया, स्क्वायर वाला ले लिया, यानी कि अंडर रूट कर लिया और उसको बीच वाले से भाग दिया, तो 5 आना चाहिए, वही आपका आंसर था। चलो इस वाले को कर लेना, ठीक है। इस वाले को होमवर्क अगली क्लास में करेंगे पार्ट 2, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और उम्मीद है आपको क्लास समझ आ रही है, क्लास थोड़ी सी बड़ी है लेकिन मैंने पूरा अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया। बाकी आप लोग डेली जो है सुबह 10 बजे और शाम को आप लोग सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे क्लास से जरूर जुड़िएगा। आज वाली क्लास लेट होगी, वैसे 4 बजे टाइम रहता है, और अगर मैं सोच रहा हूँ 4 बजे टाइम को ना थोड़ा सा और लेट कर दूँ, तो चलिए वो हम आपसे व्हाट्सएप पर पूछ लेंगे, जैसे आप कहेंगे वही आपके लिए टाइम रख देंगे। तो इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।